ध्यान से सुनना। आज का विषय, आज का सब्जेक्ट काफ़ी अहम होने वाला है। आज जानेंगे ब्रह्म अचेतन के बारे में। काफ़ी हैवी शब्द लग रहा है, काफ़ी भारी शब्द लग रहा है और दिमाग के तालों को खोलने वाला है। ब्रह्म अचेतन शब्द से ही लग रहा है कि कोई हैवी चीज़ है, कोई बड़ी ही चीज़ है, कोई बड़ा ही ज्ञान है, ऐसे समझ लो, कोई बड़ी विद्या है। तो ब्रह्म अचेतन के बारे में जानेंगे। हमारे अंदर जो ब्रह्म अचेतन होता है, नमस्ते, मैं पवन यादव, ब्रह्म अचेतन के बारे में जानकारी दी जा रही है। ब्रह्म अचेतन जो होता है वो जागृत नहीं होता है। अब ये ब्रह्म अचेतन क्या होता है? जब शरीर के अंदर ब्रह्म जाग जाता है, भ्रम नहीं, ब्रह्म, तो सृष्टि का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसकी परतें खुलनी शुरू हो जाती हैं, हमारे शरीर के अंदर काफ़ी परतें होती हैं। जब ब्रह्म अचेतन जागृत हो जाता है, जब जाग जाता है, या उसको एक्टिवेट होना या क्रियाशील होना भी कह देते हैं, तो वहाँ पे जब वो अपना काम करने लगता है, ब्रह्म अचेतन की जब परतें खुल जाती हैं, तो क्या अनुभव होता है वही जानेंगे। और कैसे जानेंगे ब्रह्म अचेतन जागृत हो गया है? ब्रह्म अचेतन गुरु दया से जागृत होता है। कमजोर बुद्धि वाले ब्रह्म अचेतन को जागृत नहीं करना चाहिए, क्रियाशील नहीं करना चाहिए, और करने की कोशिश करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। जैसे ही ब्रह्म अचेतन जागृत होता है, उसी टाइम पे इस सृष्टि का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। इस समस्त सृष्टि का ज्ञान शुरू हो जाता है कि सृष्टि कैसे बनी, ये दुनिया कैसे बनी, ये धरती कैसे बनी, ये सूरज तारे कैसे बने, धरती की शुरुआत और ये धरती का अंत कैसे होगा। धरती बनते हुए दिखाई देगी आपको और धरती का विनाश होते हुए दिखाई देगा। इस ब्रह्मांड का जो आपके सामने ये ग्रह, तारे, सूरज, चांद, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सभी बनते हुए और मिटते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। इसी को कहते हैं ब्रह्म अचेतन का जागृत हो जाना। सृष्टि का शुरुआत, इस कुदरत की शुरुआत और इस धरती की शुरुआत, और कैसे इसका अंत होगा, यही ब्रह्म अचेतन जागृत होने पे ब्रह्मांड की, जिसे हम कहते हैं रचना, और ब्रह्मांड की प्रलय कह सकते हैं, शास्त्रों के हिसाब से उसको प्रलय कहेंगे, वो आपको दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे ब्रह्म चेतन जागृत होने पे दिमाग इस अनुभव को झेल नहीं पाएगा। जब आपको पूरा ब्रह्मांड बनता हुआ और मिटता हुआ एक ही साथ दिखाई देगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है। विज्ञान अभी यहाँ तक नहीं पहुँची है, विज्ञान अभी नीचे लेवल पे है। अभी विज्ञान के बारे में बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमेशा विज्ञान के तौर पे सोचते हैं। ये भी एक विज्ञान है, लेकिन एक ऊंचे लेवल का, हाई लेवल का विज्ञान है। तो ब्रह्म अचेतन से सृष्टि रचना और उसका अंत का ज्ञान होता है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। तो आपको काफ़ी हैरानी होगी कि एक साथ दोनों चीज़ें कैसे दिखाई दे सकती हैं। हाँ बिल्कुल, एक साथ तो आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल अनुभव आ सकती हैं, दिखाई भी दे सकती हैं। बनना और मिटना तो काफ़ी बड़ी चीज़ है, काफ़ी। और अब ब्रह्मांड के साथ में आपको और भी बहुत कुछ दिखाई दे सकता है, जैसे कि ये सूक्ष्म देवी देवताएं कैसे बन रहे हैं और कैसे ये जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, जो ये जीव जंतु कैसे बने और कैसे आगे खत्म हो जाएंगे। तो पूरी समष्टि का ज्ञान होता है। समष्टि का मतलब होता है एक साथ पूरे ब्रह्मांड का, पूरी प्रकृति का, और इस
दुनिया में छोटा ज्ञान नहीं होता। जैसे आप छोटी मोटी बात जानते हैं, कुछ किसी के घर की बात पता हो गई, किसी के मन की बात पता हो गई, नहीं नहीं नहीं, ये छोटी मोटी बात पता नहीं होती है। यहाँ पे पूरा समग्र भाव से सभी चीज़ों का बड़े लेवल पे पता होता है। तो बड़े लेवल पे तो ये ब्रह्मांड है, ये कुदरत है, ये यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स आपको बनता हुआ और मिटता हुआ दिखाई देगा। आप घबरा भी सकते हैं इतने बड़े लेवल को देख करके। तो ये ब्रह्म अचेतन की माया है, जिसके जागृत होने पे ये परतें खुल जाएंगी और कुदरत का राज आपको पता होगा। हाँ बिल्कुल, कुदरत का राज ही पता होना ये है कि आज तक विज्ञान इस चीज़ को जान नहीं पाई कि दुनिया कैसे बनी और कैसे मिटी। आप इसी चीज़ को अपनी आंखों से देखेंगे। अब चलो पुराना उदाहरण दे देते हैं। पुराना उदाहरण कैसे आपको समझ में आएगा? पुराना उदाहरण से आपको ये चीज़ जल्दी समझ में आ जाएगी। जैसे कृष्ण जी के मुंह में आपको पूरा, उनकी माँ थी जो यशोदा, उनको पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया था। हाँ बिल्कुल दिखाई दिया था। कैसे पूरा यूनिवर्स है, ग्रह हैं, वो कैसे बन रहे हैं, कैसे मिट रहे हैं, उनके मुंह के अंदर ही सब कुछ दिखाई दिया था जब वो मिट्टी खा रहे थे और मुंह खोलने के लिए कहा गया था। तो आपने ये चीज़ टीवी पे देखी होगी। यही चीज़ आपको हकीकत में दिखाई देगी। इसी को कहते हैं ब्रह्म अचेतन। तो इसके पर्दे खोलने हैं तो आप सोच रहे होंगे गुरु सेवा कीजिए, इससे बड़ा कुछ नहीं है। ब्रह्म अचेतन क्या? स्वयं ब्रह्म, जो जिसे आप पार ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो भी अपने राज सारे खोल देगा। तो धन्यवाद। गुरु सेवा सबसे बड़ी सेवा।